भारत के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी की स्टोरी किसी अधूरे सपने से कम नहीं रही। करीब 4 दशक पहले जिस इंजन को भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट एलसी तेजस की ताकत बनना था, वही इंजन तय पैरामीटर्स को पूरा नहीं कर पाया। रिजल्ट ये निकला कि तेजस को अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के F404 इंजन के साथ उड़ान भरनी पड़ी। लेकिन अब पिक्चर बदलती दिखाई दे रही है। सालों की रिसर्च, फेलियर से मिले एक्सपीरियंसेस, न्यू टेक्निक्स की हेल्प से कावेरी 2.0 तैयार करने पर तेजी से काम हो रहा है। डिफेंस साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को उम्मीद है कि ये इंजन फ्यूचर में भारत के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका और दूसरे हाईटेक प्लेटफॉर्म को ताकत बना सकता है। आपको बता दें कि कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1986 में डीआरडीओ की जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने की थी। मकसद साफ था, भारत अपना खुद का एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाए ताकि विदेशी कंपनीज पर निर्भरता खत्म हो सके। हालांकि ये काम जितना आसान दिखता था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। फाइटर जेट इंजन दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग टेक्निक्स में से एक गिनी जाती है। इसमें कम वजन, ज्यादा पावर, हाई टेम्परेचर पर काम करने की क्षमता और युद्ध जैसी सिचुएशंस में विश्वसनीय प्रदर्शन जरूरी होता है। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि आखिर तेजस के लिए क्यों फेल हो गया कावेरी। तो बता दें कि कावेरी इंजन ने कई ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए, लेकिन वो तेजस के लिए जरूरी 83 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट हासिल नहीं कर पाया और उसका वजन भी कंपैरेटिवली ज्यादा था। और आफ्टर बर्नर के साथ इसकी क्षमता भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं थी। लगातार टेस्टिंग के बाद साल 2008 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि तेजस प्रोग्राम को कावेरी इंजन से अलग कर दिया जाए। इसके बाद तेजस में जीई का F404 इंजन लगाया गया और आगे के वर्जन्स के F414 इंजन सिलेक्ट किया गया। उस समय कई लोगों को लगा कि कावेरी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट ने इसे बंद करने की बजाय नई तकनीकों के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन किया। क्यों अलग है कावेरी 2.0 इंजन? तो बता दें कि कावेरी 2.0 सिर्फ पुराने इंजन का न्यू वर्जन नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एडवांस टेक्निक पर बेस्ड नया एफर्ट है। इसमें पिछले कई दशकों के परीक्षणों से मिले एक्सपीरियंसेस, नई मेटल टेक्निक्स, अधिक टरबाइन, बेटर हाई प्रेशर कंप्रेसर, एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत कुछ मेन टेक्निक्स के लिए विदेशी सहयोग भी तलाश कर रहा है, लेकिन टारगेट अब भी पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को डेवलप करना ही है। कितनी बढ़ेगी ताकत इस परियोजना से? तो बता दे कि पुराना कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 70 से 72 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर पाता था। न्यू वर्जन से इनिशियल स्टेज में 81 से 83 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट मिलने की होप है, जिसे फ्यूचर में और बढ़ाया जा सकता है। न्यू डिजाइन में डेवलप आफ्टर बर्नर हल्का वजन यानी 1180 किलोग्राम, बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो और अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन इसे पहले से कई ज्यादा सक्षम बना सकता है। क्या एमका प्रोजेक्ट को मिलेगा इसका फायदा? तो बता दें कि कावेरी 2.0 का टारगेट अब सिर्फ तेजस नहीं है, इसे फ्यूचर के एमका यानी एडवांस अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और दूसरे स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। अगर ये परियोजना सफल होती है तो भारत को फाइटर जेट्स के इंजन के लिए विदेशी कंपनीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही किसी भी इंटरनेशनल सैंक्शन, सप्लाई संकट या भू राजनीतिक दबाव का असर भारत के डिफेंस प्रोग्राम पर कम होगा। इस साल फरवरी में बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के दौरे के दौरान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों से एरो इंजन विकास को कम टाइमलाइन में पूरा करने को कहा। उन्होंने 5th जनरेशन के इंजन से आगे बढ़कर 6th जनरेशन के इंजन पर काम शुरू करने को भी बोला, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और न्यू कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हो। इस दौरान उन्होंने कावेरी इंजन का एक सक्सेसफुल आफ्टर बर्नर परीक्षण भी देखा। दुनिया के बेहद कम देशों के पास एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। अगर कावेरी 2.0 सफल होता है तो भारत भी इस एलाइट क्लब में मजबूती से अपनी जगह बना सकता है। ये सिर्फ एक इंजन ही नहीं, बल्कि भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता, रणनीतिक स्वतंत्रता और फ्यूचर की एयर पावर का आधार बन सकता है। लगभग 40 साल पहले शुरू हुआ सपना भले ही लंबा सफर तय कर रहा हो,
लेकिन अब कावेरी 2.0 के रूप में उसके साकार होने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।